दिन निश्चित ही फलीभूत होगा। मैं 14 अप्रैल को मुदियाल लिंगो जी के पेन करसाड़ में कांकेर जिला के बलेकनार नामक जगह पे गया था। उस जगह में पहुंचने के बाद जिस शक्ति की अनुभूति मुझे हुई थी, कुर्राम दादा अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, कुर्राम दादाजी बोल रहे थे कि बायां हाथ आप अपने सीने में रख के और एक हाथ दादाजी का जो स्थल है, जहां मिट्टी है उनकी, वहां पे आप एक हाथ रख दो, निश्चित ही आपका शरीर थरथरा जाएगा। वही मेरे साथ में यहाँ पे हुआ था साथियों, वही मेरे साथ में हुआ था। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरा एकमात्र संदेश है आप लोगों को इस मंच के माध्यम से, जो संदेश दादा बीएल कुर्राम जी ने दिया था 17 अक्टूबर को मंडला की धरती में। बीएल कुर्राम दादा ने कहा था कि जिस समाज के पास ज्ञान तो था लेकिन बोलते नहीं बना, दादा के आंदोलन से वो बोलना सीख गया और कांग्रेस भाजपा का दलाल हो गया। जिसके पास ज्ञान था लेकिन बोलना नहीं आया, दादा के आंदोलन से वो बोलना सीखा और भाजपा कांग्रेस का दलाल बन गया। आज इस गोलवाना की जो धरती है, इस धरती में इतने सारे संगठन, इतने सारे सामाजिक संगठन बन गए और ये सारे के सारे संगठन कहीं न कहीं गोलवाना आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मनों के द्वारा बनाया जा रहा है। ये दादा बीएल कुर्राम जी ने कहा था। फिर बीएल कुर्राम दादा ने एक शब्द और कहा था कि अब गोलवाना के लोगों को मूर्ख नहीं महामूर्ख बनना पड़ेगा। अब गोलवाना के लोगों को मूर्ख नहीं महामूर्ख बनना पड़ेगा। किसी की नहीं सुनना है तो सिर्फ गोलवाना गणतंत्र पार्टी की सुनना है, तब दादा मरकाम के सपने साकार होंगे। और ये सब जब दादा बीएल कुर्राम जी ने दिया उस मंच के माध्यम से, तो गोलवाना गणतंत्र पार्टी ने एक नारा दिया साथियों कि गोलवाना का पीला गमछा नहीं बनेगा भाजपा कांग्रेस का चमचा। गोलवाना का पीला गमछा, गोलवाना का पीला गमछा। अरे साथियों, ये वो धरती है जिस धरती में हमारे पुरखों ने 1750 वर्षों तक राज किया था। खाली मरावी राजाओं ने 1750 वर्षों तक राज किया। उनके राज में दूध की नदियां बहा करती थी, उनके राज में सोने के सिक्के चला करते थे, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे। क्यों चोर उचक्के नहीं हुआ करते थे? क्योंकि इतनी समृद्धि थी उस समय कि चोरी करने की किसी को जरूरत ही नहीं था। उस गोलवाना राज्य का जो परिकल्पना पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने किया था साथियों, उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी वर्तमान समय में युवाओं के कंधे पर है, युवाओं के कंधे पर है। दादा मरकाम कहा करते थे, युवा का मतलब होता है वायु और वायु का मतलब होता है बवंडर और बवंडर का मतलब होता है बदलाव। गोलवाना का युवा अगर ठान ले तो जो प्रकृतिवादी व्यवस्था, जो गोलवाना राज्य की परिकल्पना पेनवासी दादा मरकाम जी ने किया था, वो सपना निश्चित ही साकार होगा साथियों। ये सपना खाली दादा मरकाम जी का जो सपना है साथियों, वो सपने के साकार हुए बिना इस देश के मूल निवासियों के हक और अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। अगर हमको हमारे हक अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो दादा मरकाम के बताए हुए रास्ते पर चलने पर ही हमारे हक और अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं साथियों। ये वही छत्तीसगढ़ है, ये वही छत्तीसगढ़ राज्य है जहां पे आदिवासियों को 20% आरक्षण मिला करता था। पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जब आंदोलन छेड़ा, विधानसभा भवन रायपुर का जब घेराव होता है, तब जाकर के छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलता है साथियों। आज दादा मरकाम चले गए, लोगों को लगने लगा
कि ये जो मूल निवासी समुदाय है, इस मूल निवासी समुदाय का कोई संरक्षक नहीं है, समाज का कोई संरक्षण करने वाला नहीं है। इसलिए भूपेश बघेल जी ने ये तानाशाही जो व्यवस्था को न्यायपालिका के माध्यम से लाए हैं साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। और हम एक महाजुटान 16 नवंबर को अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए एक बार फिर रायपुर में जुटेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज मरने से डरता है वो समाज अपने हक अधिकार को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए गोंडवाना के जाबाज शेरों, अपने हक और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सर को कटाना भी पड़ता है और दुश्मन का सर काटना भी पड़ता है। उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जो जिस देश की आजादी के लिए जिस तरीके से वीर नारायण सोना खान ने इसी छत्तीसगढ़ की माटी से आंदोलन छेड़ा था, वीर गुंडाधुर जी देवरूधुर का जो महान भूमकाल का आंदोलन हुआ, गेंदा शाह जी का जो आंदोलन हुआ, उस हमारे पुरखा लोगों के आंदोलन को फिर से अपने दिल में जगह दे करके और 16 नवंबर को रायपुर का घेराव हम लोगों को करना पड़ेगा। साथियों बातें तो बहुत ज्यादा हैं। मैं दादा मरकाम के बारे में इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि सूरज को कोई दिया दिखा रहा है। उनके बारे में हम क्या बात करें। हम जैसे ना जाने कितने युवाओं के, ना जाने कितने युवती शक्तियों के, ना जाने कितने लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो है दादा हीरा सिंह मरकाम। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी का विचार जब तक हमारे सीने में है, जब तक उनका आंदोलन हमारे मन मस्तिष्क में है, तब तक ये गोंडवाना आंदोलन का जो झंडा है साथियों, इसको हम झुकने नहीं देंगे, इसको हम बिकने नहीं देंगे, इसको हम टूटने नहीं देंगे। साथियों मैं विचारों की जो श्रृंखला है उसको यहीं पे विराम देते हुए कहना चाहूंगा, चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि गोंडवाना जो बर्बाद करेगा वो मिटेगा, गोंडवाना जो बर्बाद करेगा वो मिटेगा, जो हक में है आंधियों में भी दिया उसका जलेगा, गोंडवाना जो बर्बाद करेगा वो मिटेगा, जो हक में है आंधियों में भी दिया उनका जलेगा। दादा हीरा अभी जिंदा है ये दुनिया को बता दो, दादा हीरा मरकाम अभी भी जिंदा है ये दुनिया को बता दो, गोंडवाना का परचम न झुका है न झुकेगा। इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों की चरणों में अनिल ध्रुवे का बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। और इस कार्यक्रम से जाने से पहले आप लोग एक प्रतिज्ञा करके जाइएगा कि दादा मरकाम ने जिस तरीके से इस समाज को, इस मूल निवासी समाज को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया, वो स्वाभिमान को हम कभी भी झुकने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। राजा महाराजाओं के अगर हम वंशज हैं तो निश्चित ही राजपाट हम इस धरती पे करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी लोगों के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। जय सेवा, जय फड़ापेट, जय गोंडवाना। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा मरकाम के विचार जिंदाबाद, दादा हीरा मरकाम के विचार जिंदाबाद। धन्यवाद।